माता नहीं कहेगी पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ, तब तक क्या पुत्र पहचान लेगा? पिता कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन महाराज पुत्र मानने को नहीं तैयार है। क्यों? जब तक मैया नहीं करेगी। अब उस पुत्र को माता पर विशेष विश्वास है, बात विश्वास की लड़ाई है। देखो ध्रुव को देख लो, प्रहलाद को देख लो, और ध्रुव ने जब तक नारायण को नहीं माना। क्या बता रहे हो? हमारी बात क्या है, तुम बता क्या रहे हो? तब तक भगवान नहीं माना। कहाँ तक के भक्त ध्रुव ने तो तुमने जानकारी हुई नारायण साक्षात सामने है, ध्रुव नहीं माना कि आप ही सब कुछ हैं। और ध्रुव ने स्पष्ट कह दिया जब तक मेरी माता सुनीति नहीं कह देगी कि यही भगवान है बेटे, तब तक महाराज हम तुम्हें भगवान मानने को तैयार नहीं। हाँ, आगे आगे ध्रुव आ रहे हैं, पीछे भगवान आ रहे हैं। यहाँ चर्चा एक व्यक्ति की नहीं है महाराज, हमारी बात को नहीं समझते हो आप। हाँ, मैंने ये कहा है कि भगवान कभी समाज में अपने आप को नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ तो और वहाँ पर भी माता सुनीति ने जब बताया तब भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। और महाराज जब सुनीति ने कहा बेटे हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ध्रुव ने मान लिया। तो ध्रुव को हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। जैसे आप कैसे हैं? जैसे भय अंत में परमात्मा को विवश होकर के माता सुनीति को विमल ज्ञान देना पड़ा। और जब विमल ज्ञान हो गया तो माता सुनीति को नारायण के साक्षात दर्शन हो गए। तो यहाँ चर्चा एक व्यक्ति की नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। धन्य है आज मेरी कोख, किसी बालक जन्म न लेता तो आज हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। ये विश्वास है, ये निष्ठा है। हाँ हमारी तो खराब है। अरे भाई किसी व्यक्ति को भगवान अगर दर्शन दे रहे हैं तो ये तब का प्रभाव है। किसी भक्त को दर्शन देना विषय अलग है, और समाज में खड़े होकर के ये बताना कि मैं भगवान हूँ ये विषय अलग है। अच्छा जिसने धनु तोड़ा उसने तब वहाँ लीला जगत नहीं है। जिसने धनु तोड़ा उसने जहाँ महाराज ध्रुव को दर्शन दिया गया है वहाँ लीला नहीं हो रही है। वहाँ क्या हो रहा? वहाँ तब का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। अच्छा जिसने धनु तोड़ा ठीक है, यहाँ कोई तुम्हारी साधना नहीं कर रहा। अच्छा जिसने धनु तोड़ा वो तपस्वी है कि ये लीला क्षेत्र है, लीला जगत है। अगर भगवान भी हो तो अपने आप को छिपाओ, बताओ ना। अच्छा हम तो भाई यही मर्यादा है लीला की। तो जिसने धनु तोड़ा वो तपस्वी है कि नहीं? केवल हाँ कि ना? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तपस्वी है कि नहीं? सब कुछ है। तो जब वो सब कुछ है और वो धनुष के पास जब आया तो महाराज धनुष ने विचार कर लिया। क्या कर लिया? तो यही कह देते पहले कि वो सब कुछ है तो इतना बड़ा है। अच्छा हमने कह दिया सब कुछ, तुमने मान लिया? मान लिया, क्योंकि धनुष ने भी विचार कर लिया। इतनी देर से हम बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला महाराज उसके इतनी देर से हम बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, वो नहीं माना तो उसने धनुष तोड़ा नहीं है। धनुष ने विचार किया तीर्थ मेरे पास आ गया, हर जीव चाहता है हमारे प्राण तीर्थों में छूटे, तो स्वयं उत्तिष्ठ दम क्यों दामिनी जिम जब ले। धनुष ने स्वयं ये क्रिया की है, उठ गया और अपने आकार में परिवर्तित हो गया। और महाराज अनंत लोक में, आकाश लोक में, ये धरती पर धनुष नहीं टूटा, ये आकाश में टूटा। और यहाँ से मनुष्य की दृष्टि एक सीमा तक होती। तो जब तुम्हारी सीमा दृष्टि उस दृश्य को देखने की सीमा समाप्त हो गई, महाराज ये धनुष उस तीर्थ रूपी हाथों में स्वयं ही समर्पित हो गया। स्वप्रारंभ मोक्ष अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, उसको बड़ाई मिल गई, उसकी जय जयकार होने लगी। तो यहाँ पर भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव है। यदि वो सर्वेश्वर हैं तो अब देखो इस पर भी हमारी बात का समर्थन है। लेकिन तुम हमारी बात मान ही कहाँ रहे हो? धनुष तोड़ने वाले के हाथ में अगर ये अपनी इच्छा से चले गए और तीर्थ पानी मान करके अगर ये टूट गए, तो फिर दोष तोड़ने वाले का थोड़ी है। तो फिर उसे दिखा देना तो ये अपनी इच्छा से टूटे हैं और तीर्थ में टूटे हैं, इन्हें मोक्ष मिल गया, तो फिर तुम धनुष तोड़ने वाले को काहे मान रहे हो? इसलिए क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिखाई नहीं दे रहा, शत्रु मान लियोगे। हम भी उसे देखेंगे, सबने देखा, सबने उसका लाभ दर्शन लिया। आखिर फिर हम उस दृश्य को कैसे नहीं देखें? हम भी उस रूप राज को देखना चाहते हैं। ये कहते यही क्रोध का कारण है।
ये कहते कि हमको प्रेम से दिखाओ, उसमें क्रोध की क्या आवश्यकता है भैया? चलो अच्छा, तुमने देखा है उसे? अरे ये बात प्रेम से भी कही जा सकती है। चलो अब हम प्रेम से कह रहे हैं। अब तो तुम कहोगे। अब देखो हाथ उठा के कह रहे हैं। अब जब कोई बात नहीं बची तो वही बची है केवल। अरे हाँ, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो योद्धा। ये सर्वश्रेष्ठ अच्छा, गायक हो। तुमने उसे देखा कि तुम नहीं? जाओ उसको उठाओ। अरे सुनो, हाँ, अच्छे लड़का हो। समय न बर्बाद करो। तुम पहले आयुध को उसको उठाओ। हाँ, वो हमने आयुध उठा लिया जो उठाना चाहिए। नहीं, वो विशेष आयुध उठाओ। अब वो अमोघ है, वो अगर चल गया तो फिर प्राण ले लेगा वो, है ना? अब इसलिए देखो। लौट जाओ महेंद्र चल, और नहीं तो फिर दांत खट्टे बनाऊंगा। अरे बड़ी शान से कीजिए आयो मिथिला में अभिमान, सारा क्षण भर में मिटाऊंगा सरासर मारधरी क्रोध के आज शत्रु के शोणित की श्रद्धा भाऊंगा। ऐसी न करूं तो समग्र चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन लाल। अब देखो, आज जो भी चर्चा हुई, मानस की चौपाइयाँ नहीं गाई गईं और महाराज केवल एक ही शब्द पर इतना बड़ा विवाद हुआ। नाना प्रकार के प्रमाण आपके सामने आए। आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि जब भी इस धरती पर लीला हो तो जब भी समय आपको मिले तो अन्य पुराणों का अध्ययन करो। तो जब उसमें अध्ययन होगा तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। और धन्य है ये पढ़ाई का पात्र बालक है। इतनी बड़ी अवस्था में अन्य नाना प्रकार के पुराणों का अध्ययन किया और तभी ये हमसे दबने वाला नहीं हुआ। ये इसके भक्ति भाव की पराकाष्ठा है। ऐसे ही बालक इस समाज में कुछ करते हैं और ये समाज से भी हमारा यही अनुरोध है। क्यों? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, ये महाराज बड़ा गुण रहस्य है। एक ही शब्द पर, एक ही नाम पर कहो जीवन समाप्त हो जाए, हम उसके रहस्य को नहीं जान पाते। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे। लेकिन फिर भी ये बाबरे भक्त हैं, कोई केदारनाथ जा रहा, कोई बद्रीनाथ जा रहा, लेकिन महाराज परमात्मा जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। केवल मन को निश्चल करो, निर्भाव करो और तुम्हें उसका फल मिलेगा। ये जितने भक्त हैं इन पर माता काली की विशेष कृपा है, क्योंकि ज्ञान की धार जो है वो कृपाण की है और तलवार तीखे मार्गों पर चलना ये हर। देखो व्यास जी आ गए हैं तो चरित्र से भी हम लोग जुड़ेंगे। जोड़िए व्यास जी। कहे वे लखनऊ क्या बात है? मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानी विदित संसारा। आपका शील स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। क्या जानता है महाराज? अरे हमने तो यहाँ तक जाना है। और आप हैं भाई विपिन राजपूत जी जरोली से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। नहीं, लक्ष्मण को भी बोलो। हाँ, अरे महाराज बोल दिए। देखो, नहीं, बोलो। नहीं, ये उचित अरे नहीं। वो राजाओं महाराजाओं के हाँ। लड़के हैं अच्छा महाराज। देखो, जितने ये भक्त बैठे हैं, भले इससे मैं युद्ध करता रहा, लेकिन सभी भक्त उठे और जो भी तुम्हारे पास श्रद्धा भाव है लक्ष्मण के उत्साह के लिए आगे बढ़ो। और देखिए हमारे ये आपका बेटा है, आपका लक्ष्मण है, आपका भगवान और है। देखिए माता रानी के विशेष भक्त हाँ। श्री राजेंद्र राजपूत जी उर्फ पहलवान दादी 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में आपकी ओर से साधुवाद। क्यों राजू, तुम्हारी हमसे क्या शत्रुता थी? नहीं, ये गलत बात। उठो, ये गलत बात। चाहे 1 रुपया होए, परशुराम का नाम नहीं बोलेगा, हम झगड़ा पैदा करेंगे। परशुराम को जरूर दो भैया, परशुराम को दो। लक्ष्मण को हो सकता नहीं है वैसे। हाँ। और शिव कुमार भैया सबुआ वालों की ओर से परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में 21 मुद्राएं। धन्यवाद। व्यास जी परशुराम जी को जरूर दो। ब्राह्मण को मीठा खिलाओ, दक्षिणा दक्षिणा दो, दो, प्रसन्न यही काम है। हाँ, चाहे जो व्यवहार करो, हम यहाँ कही दो। बिल्कुल। माता पिता जी ऋण भाईनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए। एक ऋण बाकी है। आपने पिताजी के कहने पर माताजी का वध कर दिया,
सारा संसार जानता है परशुराम की तो 11 की और मारी मात लोग सबसा की। और श्री राकेश राजपूत जी जरोली से और श्री राम कुमार राजपूत जी दमदमा से आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यास चरणों जी। में साधुवाद। माने व्यास जी अब हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों एक हैं ये कि अलग अलग हैं? नहीं अलग अलग। माने हम ही पागल रहे कि हम दोनों एक होते हुए भी आज ताल ठोक रहे हैं? नहीं नहीं, ये दमदमा अब हम भी ये क्या गाँव का प्रयास नाम है। करेंगे? हाँ गाँव है ये। हाँ दमदमा। या पूरी रात हो गई ये दमदमा वालों ने तो आतंक डाल दिया। इसलिए दम माने इंद्री निग्रह और दमा माने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। सोचनो हमें रही माथे माथे काढ़ा दिन दिन चली गयबू हाँ, ब्याज बहु बाढ़ा। आपने जो कर्ज लिया है वो हमारे माथे लिया है, इसलिए महाराज समय बहुत हो गया, आप अभी तक चुका नहीं पाए तो कहना है अभी आलिए बेहदिया बोली तुरंत देवू में थैली खोली। महाराज आप बेवरिया बुला लें, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे और बेवरिया का दर्शन भी करावें और देखें हम फिर कितने बेवारी हैं आपके। ये समित के मुख्य इतने यहाँ है सब मुख्य हैं, चलो राजू कोई उठो। अध्यक्ष नहीं कोई राजू उपाध्यक्ष उठो। नहीं। और वो बेटा ये दमादम वाले ये जो दमदमा है ये दोनों भक्त इधर में, चलो उठो इधर। राजू और क्या नाम तुम्हारा बेटा? अरे दमादम वाले नहीं भाई, अरे अनर्थ दमदमा। अनर्थ न करो। दमदमा अब दमादम कह दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। चलो बेटे उठो, ये जितने भक्त हैं ये सभी हमें, नहीं वो यहीं से ये जो आशीर्वाद ताप दीजिए। रहे हैं ये भी हमें। चलो बेटे उठो, अच्छे भक्त हो, ये सभी राजा उठे वहां से। तापने वालों को न बुलाओ, वो पहले से ताप रहे हैं, तुमको चलो। अभी ताप लेंगे। अरे उठो बेटे, आओ पंडित जी। अच्छे राजा हो। चलो बेटे इधर आओ। और जो यहाँ वो बैठा था वो राजा कहाँ गया? चलो उठाओ उसे। सोने दे रात भर में। हाँ चलो बेटे उठो। और ये स्वामी जी देखो बैठे हैं, आपसे भी हमारा आग्रह है इधर आओ। और ये पीछे वाले भक्त कैसे आएंगे भाई? क्या हम तुम्हें हल्दी दें तब आओगे? अच्छे राजा हो। हाँ चलो आप लोग भी आए इधर। हाँ आप सबसे कह रहे हैं उठिए तुम भी, इतना जाला नहीं, मार कवरी लगाए बैठे। हाँ ये जितने बैठे हैं सब इधर आए, उठो आओ, चलो इधर आओ। माने यहाँ आने में तुम्हें इतना संकोच? हाँ सही है, बात केवल इतनी है कि लक्ष्मण जी को मारना है कि छोड़ना है। हाय हाय सब सभा पुकारा। हाँ सब लोग ऊपर आओ पहले। चलो खड़े हो, खड़े हो। इन्हें महाराज को भी खड़ा करो, पहले खड़े हो फिर बाद में ये सब करना। हाँ तुम भी खड़े हो, आओ इधर आओ अच्छे राजा। हाँ तुम पहले पी लो इसके बाद आना। अच्छा ये बताओ, जो आज लक्ष्मण परशुराम का संवाद केवल एक ही शब्द पर इतना समय बीत गया, काश अगर पूरी लीला होती तो पूरा दिन चाहिए। और ये भाई विकास के अथक प्रयास का फल है। बड़ा अथक प्रयास किया, तो जब आपको हम पर भरोसा न हुआ तो लड़का से कहा कि पंडित जी को जरूर लेके आना। और हम बिना भाव इस बालक के बिकने वाले हैं, ये हमें चाहे जिस भाव बेच ले, मैं इसके प्रति इतना समर्पित रहता। लेकिन जब संवाद चलता है महाराज तो युद्ध स्तर में फिर कोई सगा संबंधी नहीं है। तो आप लोगों ने जो सुना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्योंकि आज जितनी भी बातें हुई ज्ञान की बातें हुई, इधर उधर की नहीं। और अगले वर्ष अब ये ज्ञान की बातें नहीं होंगी, केवल रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोली जाएंगी
और व्यास जी बढ़िया बाजा बजाएंगे और आप लोग उस साहित्य का सुंदर आनंद लेंगे, है ना। क्योंकि आज वाणी का प्रयोग उतना ही आज वास्तव में जिसे परशुरामी कहते हैं आज वो हुई है। तो ये माता जी की ही कृपा है, उन्होंने चाहा कि आज यही वार्ता हो। क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना चाहे कि ये मैं कर दूं, तो महाराज मानव के बस की बात नहीं है कि ये हम कार्य कर सके। जब तक उसके ऊपर ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव नहीं होगा, परमात्मा का हाथ नहीं होगा, वयोवृद्धों का आशीर्वाद नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक महाराज आप लोगों का कल्याण होने वाला। तो आज इस संवाद से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? क्योंकि हम तो चले जाएंगे, अगर असंतुष्ट हो तो फिर 2 बांस काट के ले आओ तो फिर या तो उसमें हम बांधे जाएं या लड़का को बांध दें। हमारे जाने के बाद आप लोगों को जो भी कहना हो, जो भी व्यवहार करना हो, मैं अभी आपके सामने हूं। लेकिन जाने के बाद हमारे विकास जी से आप लोग कभी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, मूल्यांकन महाराज बाद में ही होता है। हाँ, इसके माध्यम से लोग कई हजार लोग देखेंगे, सुनेंगे, तभी तो मूल्यांकन होगा। देखो, ये मूल्यांकन करेगी सभा, ये मूल्यांकन ये नहीं करेगी। नहीं, सभा ही करेगी। ये आप सबका चिंतन हो सकता। जी जी भाई, जिसकी दुकान न चले वो इनका सहारा ले। हाँ, सही है। और जिसके ऊपर माता काली की कृपा हो, तो अब आप लक्ष्मण जी पर कृपा करें, उनको छोड़ें, वो बालक हैं अभी, बर्रे हाँ। बालक एक स्वभाव। अब आप जैसी बातें करें, अब तुम बड़े आए हो दयालु, तो आप लोग संतुष्ट हैं। लीला प्रतिवर्ष होती है। हाँ, प्रत्येक वर्ष होती है। वो देखो कितना पीछे छिपा खड़ा है, इधर आओ आगे। लीला प्रतिवर्ष करना, लीला कभी बंद नहीं होनी चाहिए, वर्ष में एक बार। और ये लीला जानते हो क्यों कराते हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? परिवार के लिए, समाज के लिए। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? अपनों के लिए। तो आपके घर की बहू बेटियां महाराज कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाती, तो वर्ष में एक ऐसा सप्तदिवसीय या पंचदिवसीय आयोजन बनाया, तो परिवार के सभी बहू बेटियों माताओं ने इसका आनंद लिया। हमारे राम ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं महाराज, महीनों यही वार्ता होती रहती है। और जब घर की बहू बेटियां प्रसन्न रहती हैं तो लक्ष्मी का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। ये सदैव ध्यान रखना। दूसरी बात गांठ में बांध लेना, जिन महापुरुषों ने घर में अपनी मातृशक्ति को माने नारी जाति को मारने के लिए अगर हाथ उठा दिया, तो याद रखना उसी क्षण तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। जो भी धर्म किए सब वहीं तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। यथा संभव उनके आत्मसम्मान के साथ जुड़ो, ऐसा प्रयास करोगी वो सदैव प्रसन्न रहे, तो महाराज आपके घर में धन धान्य की कमी होने वाली। यही रामलीला कराने का उद्देश्य है, यही सनातन का उद्देश्य है। नहीं वो अच्छा भक्त। चलो बेटे इधर आओ, राजू इधर आओ, आओ बेटे। क्या नाम बेटे? राजेंद्र। इसी गांव में रहते हो? हाँ। आयुष्मान भव यशस्वी भव और सुंदर भगवान शंकर का व्यवहार लिखो। अच्छे राजाओं, अब आनी व्यवहार माने व्यवहार या यहाँ पर सीता का विवाह हुआ है ना, तो इनके इन प्रकार इन्हें दान दिए कल्याण, और श्री दान के कल्याण होने वाला। श्री सुखैया जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में। दमदमा से श्री सुखैया जी 21 मुद्राएं। बड़े सुंदर राजा सभी भक्त सुंदर व्यवहार लिखवाते हैं। मृदु शीतल बानी बोले रामो जोरी जुगो पानी। भगवान राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ा है, तो राम जी ने क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। आइए राम जी की वाणी को श्रवण करें। श्री प्रकाश बापू अहरवार जी जो जरौली से हैं,
आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री अयोध्या प्रसाद जी जो बसौट से हैं और भजन गायक हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बोले रामो सभी सुखी रहे निरोगी रहे जोरी जुग पानी। राम महाप्रभु आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। और भैया श्री विपिन राजपूत जी जरौली से आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं पुनः भगवान परशुराम जी के चरणों में। धन्यवाद। बालक के वचनों पर आप ध्यान ना दें, किंतु राम तो इसकी वाणी से मेरा हृदय बड़ा व्यथित हो गया है। रामा बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। हाँ। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। ये तो बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है। महामुनि, मैं तो केवल यही कहूंगा, मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, अन्य जीवन से पता का फहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहो नाथो तुम सहज सुजाना, हाँ बालक बचन करिए नहीं काना, बर रहे बालक को एक स्वभाव, इन्हें न संतो विदु सहे काऊ, कृपा को वधु बधेव गुसाई, मो पर करिए दासु की नाही, तेहि नाही कछु काज बिगारा, तो फिर मेरा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम तो मेरे अपराधी नहीं बन सकते हो। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितई अनेस। तुम कह रहे हो इस पर दया करो, देखो ना इसकी मुद्रा को। अरे छलिया यही के कंठे कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप करूं की। राम मेरे मार्ग से इस कुठार की प्रबलता इसके कंठ पे जाने दे रहा। नहीं नहीं महाप्रभु, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काटने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं महामुनि, अगर आज आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे तब तो मेरे सर पर कलंक लग जाएगा और सभी संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, जब अयोध्या से चला था तो मेरी माँ ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था कि राम
जिस तरह से आज तुम मेरे लाल को लेकर के जा रहे हो, उसी तरह से मेरे लाल को वापस लेकर के आना। अगर आज आप मेरे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो क्या हो जाएगा तो राम? मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा महामुनि। नरु राम, इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। धन्य है राम। अरे जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो महामुनि बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? मैं नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कट जाए, इसलिए आज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की मैं तो भीख मांग रहा हूं महामुनि। भाग्यवान भिखारी भिखारी मांग रहा, भिखारी मांग रहा, वह भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म जन्म लिया मैंने, जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा, पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। यदि आप लखन को मारेंगे, लखन को मारेंगे तो सिर मम कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे ये आया है, मुझसे पहले क्यों जाएगा। महामुनि, मैं ये नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कट जाए। मेरे भाई लक्ष्मण का तो कोई अपराध ही नहीं। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उगिरे पटलो परशु धर्म टिके। तुम मनुज हो देवता या कि ईश्वर? तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुज हो देवता या कि ईश्वर, कुछ समझ में आता नहीं। आप देख क्या रहा हूं व्यास जी, मेरे सामने वैष्णव का दर्शन हो रहा है, तो यदि वही हो हे रघुनंदन तो रमापति करी धनु ले हो, कहीं चौह मिटई मोरे संदेह। देत चाप आप ही चल गयबू, परशुराम मनु विष में भयबू।
जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेम अमान। हे करुणा भरण वाले भक्त वत्सल वचन रचना नागर हित कृपालु, मैंने आपको बहुत ही कट वचन सुनाए, तथापि आप मंद मंद मुस्कुराते रहे। हे क्षमा की साक्षात मूर्ति, मुझे क्षमा करो प्रभु। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गाहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, अविनाशी जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, और जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करहु का मुख के प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, ओ क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, न जाना था भगवन जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना धरा घो पिना की गति हो। ओ नाथ की जय बने जिमी हमारी, मारो ये तारो शरण में तुम्हारी, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सभी भक्त प्रेम से बोले, बोलो जगतपति सीतानाथ की जय हो, बोलो लखन लाल की जय हो, माँ काली माता की जय हो, बोलो भगवान शंकर की, बोलो भक्त और भगवान की हरे हरे महादेव। कही जय जय रघुपति केतु, रघुपति गए बनहिता पोहे तू। और लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। और देखिए, जो लोग किसी कारण बस लीला देखने नहीं आ पाए हैं, तो हमारे यूट्यूबर मोबाइल पर आप लोग ये सुंदर संवाद आज रात की लीला देख सकते हैं। चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। हमारे शिवपाल जी और विकास व्यास जी, ये दोनों चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। धन्यवाद।